अथ षड्विंशोऽध्यायः। सती के उपाख्यान में शिव के साथ दक्ष का विरोध वर्णन। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, पूर्व काल में प्रयाग में एकत्रित हुए समस्त मुनियों तथा महात्माओं का विधि विधान से एक बहुत बड़ा यज्ञ हुआ। उस यज्ञ में सिद्धगण, सनक आदि देवर्षि, प्रजापति, देवता तथा ब्रह्म का साक्षात करने वाले ज्ञानी आए। मैं भी मूर्तिवान महातेजस्वी निगमों और आगमों से युक्त हो सपरिवार वहाँ गया था। अनेक प्रकार के उत्सवों के साथ वहाँ उनका विचित्र समाज जुटा था। वहाँ अनेक शास्त्रों से संबंधित ज्ञान चर्चा होने लगी। हे मुने, उसी समय सती और पार्षदों के साथ त्रिलोक हितकारी सृष्टिकर्ता एवं सबके स्वामी भगवान रुद्र भी वहाँ पहुँचे। शिव को देखकर संपूर्ण देवताओं, सिद्धों, मुनियों और मैंने भक्ति भाव से उन्हें प्रणाम किया और उनकी स्तुति की। तत्पश्चात शिवजी की आज्ञा पाकर सब लोग प्रसन्नतापूर्वक यथास्थान बैठ गए। भगवान के दर्शन से संतुष्ट होकर सब लोग अपने भाग्य की सराहना करने लगे। उसी समय प्रजापतियों के स्वामी महातेजस्वी प्रभु दक्ष प्रजापति घूमते हुए प्रसन्नतापूर्वक वहाँ अकस्मात आए। वे मुझे प्रणाम कर मेरी आज्ञा से वहाँ बैठ गए। वे दक्ष ब्रह्मांड के अधिपति और सबके मान्य थे, परंतु अहंकार तथा तत्व ज्ञान से शून्य थे। उस समय समस्त देवर्षियों ने नतमस्तक हो स्तुति और प्रणाम द्वारा दोनों हाथ जोड़कर उत्तम तेज युक्त दक्ष का आदर सत्कार किया। किंतु नाना प्रकार की लीला विहार करने वाले सबके स्वामी और परम रक्षक महेश्वर ने उस समय दक्ष को प्रणाम नहीं किया। वे अपने आसन पर वैसे ही बैठे रहे। महादेव जी को वहाँ मस्तक न झुकाते देख मेरे पुत्र दक्ष मन ही मन अप्रसन्न हो गए। दक्ष प्रजापति रुद्र पर कुपित हो गए। ज्ञान शून्य तथा महान अहंकारी दक्ष महाप्रभु रुद्र को क्रूर दृष्टि से देखकर सबको सुनाते हुए उच्च स्वर में कहने लगे। दक्ष बोले, ये सब देवता, असुर, श्रेष्ठ ब्राह्मण तथा ऋषि मुझे विशेष रूप से मस्तक झुकाते हैं, परंतु वह जो प्रेतों और पिशाचों से घिरा हुआ महामनस्वी है, वह दुष्ट मनुष्य के समान कैसे हो गया। शमशान में निवास करने वाला निर्लज मुझे इस समय प्रणाम क्यों नहीं करता। इसके कर्म लुप्त हो गए हैं। यह भूतों और पिशाचों से सेवित हो मतवाला बना रहता है, शास्त्रीय विधि से रहित है तथा नीति मार्ग को सदा कलंकित करता है। इसके साथ रहने वाले या इसका अनुसरण करने वाले लोग पाखंडी, दुष्ट, पापाचारी तथा ब्राह्मण को देखकर उद्दंडतापूर्वक उसकी निंदा करने वाले होते हैं। यह स्वयं ही स्त्री में आसक्त रहने वाला तथा रति कर्म में ही दक्ष है, अतः मैं इसे शाप देने के लिए उद्यत हूँ। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार कहकर वे महादुष्ट दक्ष कुपित होकर रुद्र के प्रति कहने लगे, वे ब्राह्मणों एवं देवताओं, यह रुद्र मेरे तथा आप सभी के द्वारा वध्य हैं। दक्ष बोले, मैं इस रुद्र को यज्ञ से बहिष्कृत करता हूँ। यह चारों वर्णों से बाहर शमशान में निवास करने वाला तथा उत्तम कुल और जन्म से हीन है, इसलिए यह देवताओं के साथ यज्ञ में भाग ना पाए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, दक्ष की कही हुई यह बात सुनकर भृगु आदि बहुत से महर्षि रुद्रदेव को दुष्ट मानकर देवताओं के साथ उनकी निंदा करने लगे। दक्ष की बात सुनकर गणेश्वर नंदी को बड़ा रोष हुआ। उनके नेत्र चंचल हो उठे और वे दक्ष को शाप देने के विचार से तुरंत इस प्रकार कहने लगे। नंदीश्वर बोले, हे शठ, हे महामूढ़, हे दुष्ट बुद्धि दक्ष, तुमने मेरे स्वामी महेश्वर को यज्ञ से बहिष्कृत क्यों कर दिया।
जिनके स्मरण मात्र से यज्ञ सफल और तीर्थ पवित्र हो जाते हैं, उन्हीं महादेव जी को तुमने शाप कैसे दे दिया? हे दुर्बुद्धि दक्ष, तुमने ब्राह्मण जाति की चपलता से प्रेरित हो इन निर्दोष महाप्रभु रुद्रदेव को व्यर्थ ही शाप दिया और इनका उपहास किया है। हे ब्राह्मण आधम, जिन्होंने इस जगत की सृष्टि की है, जो इसका पालन करते हैं और अंत में जिनके द्वारा इसका संहार होता है, उन्हीं महेश्वर रुद्र को तूने शाप कैसे दे दिया? नंदी के इस प्रकार फटकारने पर प्रजापति दक्ष रुष्ट हो गए और नंदी को शाप दे दिया। दक्ष बोले, हे रुद्रगणों, तुम लोग वेद से बहिष्कृत हो जाओ, वैदिक मार्ग से भ्रष्ट हो जाओ, महर्षियों द्वारा परित्यक्त हो जाओ, पाखंडवाद में लग जाओ, शिष्टाचार से दूर रहो, सिर पर जटा और शरीर में भस्म एवं हड्डियों के आभूषण धारण करो और मद्यपान में आसक्त रहो। ब्रह्मा जी बोले, जब दक्ष ने शिव गणों को इस प्रकार शाप दे दिया, तब उस शाप को सुनकर शिव भक्त नंदी अत्यंत रोष में भर गए। शिलाद के पुत्र शिव प्रिय तेजस्वी नंदी गर्व से भरे हुए महादुष्ट दक्ष को तत्काल इस प्रकार उत्तर देने लगे। नंदीश्वर बोले, हे शठ, हे दुर्बुद्धि दक्ष, ब्रह्म चापल्य के कारण शिव तत्व को न जानते हुए तुमने शिव के पार्षदों को व्यर्थ ही शाप दिया है। हे अहंकारी दक्ष, दूषित चित्त वाले मूढ़ भृगु आदि ने भी ब्राह्मणात्व के अभिमान में आकर महाप्रभु महेश्वर का उपहास किया है। अतः यहाँ जो भगवान रुद्र से विमुख तुम जैसे खल ब्राह्मण विद्यमान हैं, उनको मैं रुद्र तेज के प्रभाव से शाप दे रहा हूँ। तुम जैसे ब्राह्मण वेदवाद में फंसकर वेद के तत्व ज्ञान से शून्य हो जाएं। वे ब्राह्मण सदा भोगों में तन्मय रहकर स्वर्ग को ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ मानते हुए स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं है, ऐसा कहते रहें तथा क्रोध, लोभ एवं मद से युक्त निर्लज और भिक्षुक बने रहें। कितने ही ब्राह्मण वेद मार्ग को सामने रखकर शूद्रों का यज्ञ कराने वाले और दरिद्र होंगे। वे सदा दान लेने में लगे रहेंगे। दूषित दान ग्रहण करने के कारण वे सब के सब नरकगामी होंगे। हे दक्ष, उनमें से कुछ ब्राह्मण तो ब्रह्म राक्षस होंगे। यह अजन्मा प्रजापति दक्ष, जो परमेश्वर शिव को सामान्य देवता समझकर उनसे द्रोह करता है, यह दुष्ट बुद्धि वाला तत्व ज्ञान से विमुख हो जाएगा। यह विषय सुख की इच्छा से कामना रूपी कपट से युक्त धर्म वाले गृहस्थाश्रम में आसक्त रहकर कर्म कांड का तथा कर्म फल की प्रशंसा करने वाले सनातन वेदवाद का ही विस्तार करता रहेगा। दक्ष का आनंददायी मुख नष्ट हो जाए, यह आत्मज्ञान को भूलकर पशु के समान हो जाए और कर्म भ्रष्ट तथा अनीति परायण होकर शीघ्र ही बकरे के मुख से युक्त हो जाए। इस प्रकार कुपित हुए नंदी ने जब ब्राह्मणों को शाप दिया और दक्ष ने महादेव जी को शाप दिया, तब वहाँ महान हाहाकार मच गया। हे नारद, दक्ष का वह शाप सुनकर वेदों के प्रतिपादक तथा शिव तत्व को जानने वाले मैंने उस दक्ष की तथा भृगु आदि ब्राह्मणों की बार बार निंदा की। सदाशिव महादेव जी भी नंदी की वह बात सुनकर हंसते हुए और समझाते हुए मधुर वचन कहने लगे। सदाशिव बोले, हे नंदिन, मेरी बात सुनो। हे महाप्राज्ञ, तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए। तुमने भ्रम से यह समझकर कि मुझे शाप दिया गया है, व्यर्थ में ही ब्राह्मण कुल को शाप दे डाला। वेद मंत्राक्षर में और सूक्त में है। उसके प्रत्येक सूक्त में समस्त देहधारियों की आत्मा प्रतिष्ठित है। उन मंत्रों के ज्ञाता नित्य आत्मवेत्ता हैं, इसलिए तुम रोषवश उन्हें शाप ना दो। किसी कुत्सित बुद्धि वाले को भी कभी वेदों को शाप नहीं देना चाहिए। इस समय
मुझे शाप नहीं मिला है। इस बात को तुम्हें ठीक ठीक समझना चाहिए। हे महामते, तुम तो सनकादि को भी तत्व ज्ञान का उपदेश देने वाले हो, अतः शांत हो जाओ। मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही यज्ञ कर्म हूँ, यज्ञों के अंग भी मैं ही हूँ, यज्ञ की आत्मा मैं ही हूँ, यज्ञ परायण यजमान मैं ही हूँ और यज्ञ से बहिष्कृत भी मैं ही हूँ। यज्ञ कौन है, तुम कौन हो और ये कौन है? वास्तव में सब मैं ही हूँ। तुम अपनी बुद्धि से इस बात का विचार करो। तुमने ब्राह्मणों को व्यर्थ ही शाप दिया है। हे महामते, हे नंदिन, तुम तत्व ज्ञान के द्वारा प्रपंच रचना को दूर करके विवेक परायण, स्वस्थ तथा क्रोध आदि से रहित हो जाओ। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार भगवान शिव द्वारा समझाए जाने पर वे नंदी परम ज्ञान से युक्त और क्रोध रहित होकर शांत हो गए। वे भगवान शिव भी अपने प्राण प्रिय गण नंदी को बोध प्रदान करके गणों सहित वहाँ से प्रसन्नतापूर्वक अपने स्थान को चले गए। इधर रोष से युक्त दक्ष भी चित्त में शिव के प्रति द्रोह युक्त होकर ब्राह्मणों के साथ अपने स्थान को लौट गए। उस समय रुद्र को शाप दिए जाने की घटना का स्मरण करके दक्ष सदा महान रोष से भरे रहते थे। मूर्ख बुद्धि वाले वे शिव के प्रति श्रद्धा को त्याग कर शिव पूजकों की निंदा करने लगे। हे तात, इस प्रकार परमात्मा शंभु के साथ दुर्व्यवहार करके दक्ष ने अपनी जिस दुष्ट बुद्धि का परिचय दिया था वह मैंने आपको बता दिया। अब उनकी और बड़ी दुर्बुद्धि के विषय में सुनिए, मैं बता रहा हूँ। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां द्वितीये सती खंडे सत्य उपाख्याने शिवेन दक्ष विरोधो नाम षड्विंशोऽध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड में सती के उपाख्यान में शिव के साथ दक्ष का विरोध वर्णन नामक 26वां अध्याय पूर्ण हुआ। अथ सप्तविंशोऽध्यायः। दक्ष प्रजापति द्वारा महान यज्ञ का प्रारंभ। यज्ञ में दक्ष द्वारा शिव के न बुलाए जाने पर दधीचि द्वारा दक्ष की भर्त्सना करना। दक्ष के द्वारा शिव निंदा करने पर दधीचि का वहाँ से प्रस्थान। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, एक समय दक्ष ने एक बड़े महान यज्ञ का प्रारंभ किया और दीक्षा प्राप्त उसने उस यज्ञ में सभी देवताओं तथा ऋषियों को बुलाया। शिव की माया से विमोहित होकर सभी महर्षि तथा देवता यज्ञ को संपन्न कराने के लिए आए। अगस्त्य, कश्यप, अत्रि, वामदेव, भृगु, दधीचि, भगवान व्यास, भारद्वाज, गौतम, पैल, पराशर, गर्ग, भार्गव, ककुभ, सित, सुमंतु, त्रिक, कंक और वैशंपायन, ये सब तथा अन्य बहुत से मुनि अपने स्त्री पुरुषों के साथ लेकर मेरे पुत्र दक्ष के यज्ञ में हर्षपूर्वक गए। इनके अतिरिक्त समस्त देवगण, महान अभ्युदयशाली लोकपालगण और सभी उपदेवता अपनी उपकारक सैन्य शक्ति के साथ वहां आए थे। दक्ष ने प्रार्थना करके पुत्र, परिवार और मूर्तिमान वेदों सहित मुझ विश्व सृष्टा ब्रह्मा को भी सत्यलोक से बुलवाया था। इसी तरह भांति भांति से सादर प्रार्थना करके वैकुंठ लोक से पार्षदों और परिवार सहित भगवान विष्णु भी उस यज्ञ में बुलाए गए थे। इसी प्रकार अन्य लोग भी विमोहित होकर दक्ष के यज्ञ में आए और दुरात्मा दक्ष ने उन सब का बड़ा सत्कार किया। विश्वकर्मा के द्वारा बनाए गए अत्यंत दीप्तिमान, विशाल, बहुमूल्य तथा दिव्य भवन दक्ष ने उन्हें दिए थे। उन भवनों में मेरे तथा विष्णु के साथ वे सभी दक्ष से यथा योग्य सम्मानित हो अपने अपने स्थानों पर स्थिर होकर शोभित होने लगे। उस समय
कनखल नामक तीर्थ में आरंभ हुए उस महायज्ञ में दक्ष ने भृगु आदि तपोधनों को ऋत्विज बनाया। संपूर्ण मरुद गणों के साथ स्वयं भगवान विष्णु उस यज्ञ के अधिष्ठाता बने और मैं वेद त्रयी की विधि को बताने वाला ब्रह्मा बना था। इसी तरह संपूर्ण दिक्पाल अपने आयुधों और परिवारों के साथ द्वारपाल एवं रक्षक बने थे। वे सदा कौतूहल पैदा करते थे। स्वयं यज्ञ देव सुंदर रूप धारण करके उनके यज्ञ में उस समय उपस्थित थे और बड़े बड़े श्रेष्ठ मुनि लोग स्वयं वेदों को धारण किए हुए थे। अग्नि ने भी उस यज्ञ महोत्सव में शीघ्र ही हविष्य ग्रहण करने के लिए अपने हजारों रूप प्रकट किए थे। वहाँ 88,000 ऋत्विज एक साथ हवन करते थे। 64,000 देवर्षि उस यज्ञ में उद्गाता थे। अधवर्यु एवं होता भी उतने ही थे। नारद आदि देवर्षि और सप्तर्षि पृथक पृथक गाथा गान कर रहे थे। दक्ष ने अपने उस महायज्ञ में गंधर्वों, विद्याधरों, सिद्धों, सभी आदित्यों और उनके गणों, यज्ञों एवं नागलोक में विचरण करने वाले समस्त नागों का भी बहुत बड़ी संख्या में वरण किया था। ब्रह्मर्षि, देवर्षि, राजर्षियों के समुदाय और अपने मित्रों, मंत्रियों तथा सेनाओं के साथ अनेक राजा भी वहाँ आए हुए थे। यजमान दक्ष ने उस यज्ञ में वसु आदि समस्त गण देवताओं का भी वरण किया था। कौतुक और मंगलाचार करके जब दक्ष ने यज्ञ की दीक्षा ली तथा जब उनके लिए बारंबार स्वस्ति वाचन किया जाने लगा, तब वे अपनी पत्नी के साथ बड़ी शोभा पाने लगे। इतना सब करने पर भी दुरात्मा दक्ष ने उस यज्ञ में भगवान शंभु को नहीं बुलाया। उनकी दृष्टि में कपालधारी होने के कारण वे निश्चय ही यज्ञ में भाग लेने योग्य नहीं थे। दोषदर्शी दक्ष ने कपाली की पत्नी होने के कारण अपनी प्रिय पुत्री सती को भी यज्ञ में नहीं बुलाया। इस प्रकार दक्ष के यज्ञ महोत्सव के आरंभ हो जाने पर यज्ञ मंडप में आए हुए सब ऋत्विज अपने अपने कार्य में संलग्न हो गए। इसी बीच वहाँ भगवान शंकर को न देखकर शिव भक्त दधीची का चित्त अत्यंत उद्विग्न हो उठा और वे कहने लगे। दधीची बोले, हे प्रमुख देवताओं तथा महर्षियों, आप सब लोग प्रसन्नतापूर्वक मेरी बात सुने। इस यज्ञ महोत्सव में भगवान शंकर क्यों नहीं आए हैं? यद्यपि ये देवेश्वर, बड़े बड़े मुनि और लोकपाल यहाँ आए हुए हैं, तथापि उन पिनाकधारी महात्मा शंकर के बिना यह यज्ञ अधिक शोभा नहीं पा रहा है। बड़े बड़े विद्वान कहते हैं कि मंगल में भगवान शिव जी की कृपा दृष्टि से ही समस्त मंगल कार्य संपन्न हो जाते हैं। जिनका ऐसा प्रभाव है वे पुराण पुरुष वृषभध्वज परमेश्वर श्री नीलकंठ यहाँ क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? हे दक्ष, जिनके संपर्क में आने पर अथवा जिनके स्वीकार कर लेने पर अमंगल भी मंगल हो जाते हैं तथा जिनके 15 नेत्रों से देखे जाने पर बड़े से बड़े मंगल तत्काल हो जाते हैं, उनका इस यज्ञ में पदार्पण होना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए तुम्हें स्वयं ही परमेश्वर शिव जी को यहाँ बुलाना चाहिए, अथवा ब्रह्मा, प्रभावशाली भगवान विष्णु, इंद्र, लोकपालों, ब्राह्मणों और सिद्धों की सहायता से सर्वथा प्रयत्न करके इस समय यज्ञ की पूर्ति के लिए उन भगवान शंकर को यहाँ ले आना चाहिए। आप सब लोग उस स्थान पर जाएं जहाँ महेश्वर देव विराजमान हैं। वहाँ से दक्ष नंदिनी सती के साथ भगवान शंभु को यहाँ तुरंत ले आएं। हे देवेश्वरों, जगदम्बा सहित उन परमात्मा शिव के यहाँ आ जाने से सब कुछ पवित्र हो जाएगा। जिनके स्मरण से तथा नाम लेने से सारा कार्य पुण्य में बन जाता है,
अतः पूर्ण प्रयत्न करके उन भगवान वृषभध्वज को यहाँ ले आना चाहिए। भगवान शंकर के यहाँ आने पर यह यज्ञ पवित्र हो जाएगा, अन्यथा यह अपूर्ण ही रह जाएगा। यह मैं सत्य कह रहा हूँ। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, दधीची का यह वचन सुनकर दुष्ट बुद्धि वाले मूढ़ दक्ष हंसते हुए शीघ्र ही रोषपूर्वक कहने लगे, भगवान विष्णु संपूर्ण देवताओं के मूल हैं, जिनमें सनातन धर्म प्रतिष्ठित है। जब इन्हें मैंने सादर बुला लिया है, तब इस यज्ञ कर्म में क्या कमी हो सकती है? जिनमें वेद, यज्ञ और नाना प्रकार के कर्म प्रतिष्ठित हैं, वे भगवान विष्णु तो यहाँ आ ही गए हैं। लोक पितामह ब्रह्मा सत्यलोक से वेदों, उपनिषदों और विविध आगमों के साथ यहाँ आए हुए हैं। देवगणों के साथ स्वयं देवराज इंद्र भी आए हैं तथा निष्पाप आप ऋषिगण भी यहाँ आ गए हैं। जो जो यज्ञ में सम्मिलित होने योग्य शांत सुपात्र हैं, वेद और वेदार्थ के तत्व को जानने वाले और दृढ़तापूर्वक व्रत का पालन करने वाले हैं, वे आप सब यहाँ पदार्पण कर चुके हैं। तब हमें यहाँ रुद्र से क्या प्रयोजन है? हे विप्र, मैंने ब्रह्मा जी के कहने से ही अपनी कन्या रुद्र को दी थी। हे विप्र, हर कुलीन नहीं है, उसके माता पिता नहीं हैं, वह भूतों, प्रेतों, पिशाचों का स्वामी अकेला रहता है और उसका अतिक्रमण करना दूसरों के लिए अत्यंत कठिन है। वह आत्म प्रशंसक, मूढ़, जड़, मौनी और ईर्ष्यालु है। वह इस यज्ञ कर्म के योग्य नहीं है, इसलिए मैंने उसको यहाँ नहीं बुलाया है। अतः दधीची जी, आप ऐसा पुनः कभी न कहें। आप सभी लोग मिलकर मेरे महान यज्ञ को सफल बनाएं। ब्रह्मा जी बोले, दक्ष की यह बात सुनकर दधीची सभी देवताओं तथा मुनियों को सुनाते हुए सार युक्त वचन कहने लगे। दधीची बोले, हे दक्ष, उन भगवान शिव के बिना यह महान यज्ञ भी अयज्ञ है। निश्चय ही इस यज्ञ से तुम्हारा विनाश होगा। इस प्रकार कहकर दधीची दक्ष की यज्ञशाला से अकेले ही निकलकर अपने आश्रम को चल दिए। तदनंतर जो मुख्य मुख्य शिव भक्त थे तथा उनके मत का अनुसरण करने वाले थे, वे भी दक्ष को शाप देकर तुरंत वहाँ से अपने आश्रमों को चले गए। मुनि दधीची तथा दूसरे ऋषियों के उस यज्ञ मंडप से निकल जाने पर दुष्ट बुद्धि तथा शिवद्रोही दक्ष मुस्कुराते हुए अन्य मुनियों से कहने लगे। दक्ष बोले, दधीची नामक वे शिव प्रिय ब्राह्मण चले गए और उन्हीं के समान जो दूसरे थे वे भी मेरे यज्ञ से चले गए। यह तो बड़ा अच्छा हुआ, मुझे सदा यही अभीष्ट है। हे देवेश, हे देवताओं और हे मुनियों, मैं सत्य कह रहा हूँ। जो नष्ट बुद्धि वाले मूर्ख, मिथ्या भाषण में रत, खल, वेद बहिष्कृत और दुराचारी हैं, उन लोगों को यज्ञ कर्म में त्याग देना चाहिए। आप सभी लोग वेदवाद में परायण रहने वाले हैं, अतः विष्णु आदि सब देवता और ब्राह्मण मेरे इस यज्ञ को शीघ्र सफल बनाएं। ब्रह्मा जी बोले, उसकी यह बात सुनकर शिव की माया से मोहित हुए समस्त देवता तथा ऋषि उस यज्ञ में देवताओं का पूजन करने लगे। हे मुनीश्वर, इस प्रकार मैंने उस यज्ञ को दधीची द्वारा प्रदत्त शाप का वर्णन कर दिया। अब यज्ञ के विध्वंसक की घटना भी बता रहा हूँ, आदरपूर्वक सुनिए। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां द्वितीये सती खंडे यज्ञ प्रारंभो नाम सप्तविंशोऽध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड में यज्ञ का प्रारंभ नामक 27वां अध्याय पूर्ण हुआ।